मैं हूं आपका अपना कवि हिमांशु भारद्वाज और आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं हिंदी खबर न्यूज़ चैनल पर। क्योंकि ये माहौल पूरा चल रहा है दिवाली का, तो मैं ये चाहता हूं कि ये इस अंधियारों को मिटाने के लिए आपको शब्द रूपी दीपक हम लोग सौंप कर जाएं। तो मेरे बीच में गाज़ियाबाद के एक शिक्षक कवि बुलाए हैं जिनका नाम होता है कुलदीप भरतियार। नोएडा से एक कवित्री हैं जिनका नाम होता है पूजा शुक्ला जी, और मैं आपका अपना कवि हिमांशु भारद्वाज चंदौसी से। पेशे से हम तीनों ही शिक्षक हैं। मुझे लगता है कि एक शिक्षक वो है जो स्वयं जलकर इस पूरे संसार को प्रकाश देता है, और क्योंकि ये उत्सव भी प्रकाश का उत्सव है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबके बीच में हम लोग अपने कविता के प्रस्तुतिकरण से एक नया उत्सव मनाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी से अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो आइए मैं आप लोगों के बीच में सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं गाज़ियाबाद से हमारे बीच में आए हुए कुलदीप बरतरिया, जो अपनी कविता से आप सबको प्रकाशित करेंगे। स्वागत है कुलदीप जी। आज हिंदी खबर न्यूज़ चैनल पर पूरा देश हमें देख रहा है। दिवाली का ये माहौल और ऐसा वातावरण, जब आज राम विराजमान हो रहे हैं, तब मैं अपना एक मुक्तक दिवाली का आप सभी के बीच में रखूंगा कि आइए हम सभी ये करें प्रार्थना, हर किसी की हो पूरी मनोकामना। वाह वाह। आइए हम सभी ये करें प्रार्थना, हर किसी की हो पूरी मनोकामना। मन में उल्लास का जगमगाए दिया, मन में उल्लास का जगमगाए दिया, गम मिटे दुख कटे और हटे वेदना। बहुत बढ़िया। गम मिटे दुख कटे और हटे वेदना। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो हम प्रेम की बात करते हैं। प्रेम जो एक हृदय से दूसरे हृदय को जोड़े रखता है, वो प्रेम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तब मैं अपना एक मुक्तक रखना चाहूँगा हम सभी प्रेम के लिए, गौर फरमाइएगा। स्वागत। कि मिल ना पाए अगर तो न ऐसे कटे, वाह। कारवां दो दिशाओं में ना अपनी बटे। वाह वाह। कि मिल न पाए अगर तो न ऐसे कटे, कारवां दो दिशाओं में ना अपनी बटे। हम जहाँ हैं वहीं पर यथावत रहें, हम जहाँ हैं वहीं पर यथावत रहें। तुम न आगे बढ़ो हम न पीछे हटे। वाह वाह वाह। कि तुम न आगे बढ़ो बहुत बढ़िया। हम न पीछे हटे। प्रेम की बात करते हैं हम, जब दीदी हिमांशु जी, स्वागत। जब हम प्रेम की बात करते हैं, जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, तो कभी कभी छोटी छोटी नोकझोंक और तकरार, शुरुआत में कुछ बात और होती है और बाद में कुछ ये तकरार भी चलती है। उस तकरार पर अपना एक मुक्तक रखना चाहूँगा स्वागत। कि मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, कि मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, सितम मुझ पर ही ढाना गजब करने लगे हो। बहुत अच्छा। और तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में अपने, तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में अपने, उसी का दिल दुखाना गजब करने बहुत बढ़िया। लगे बहुत हो। बढ़िया। बहुत बढ़िया। झूठ को सच बताना गजब करने लगे हो, झूठ को सच बताना गजब करने लगे हो, जिद अपनी ही मनाना गजब करने लगे हो। और सदा नखरे उठाया तुम्हारे हंस के जिसने, गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया। सदा नखरे उठाया तुम्हारे हंस के जिसने, उसे नखरे दिखाना गजब करने लगे हो। बहुत अच्छा। तो ये बात थी दिवाली की। अभी क्योंकि हमारे बीच में मातृ शक्ति बैठी हुई है,
तो मैं कुलदीप जी आपसे निवेदन करूंगा कि एक वो जो आपका माँ वाला मुक्तक है आप उसे और सुनाइए। नहीं, मैं बिल्कुल ये समर्पित करना चाहूँगा आज हिंदी खबर न्यूज़ चैनल पर जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष में दर्शक देख रहे हैं, जितनी भी हमारी माँ और मेरी बहनें देख रही हैं, मातृशक्ति यहाँ स्टूडियो में बैठी हुई है, और जितनी आज माँ हैं उनके चरणों में मैं निवेदित करता हूँ, सारी माँओं के चरणों में निवेदित करता हूँ। और मुझे उम्मीद है ये आप सभी को बड़ा पसंद आएगा कि कभी वो पास होती है, कभी वो दूर रोती है। क्या बात, कभी वो पास होती है, कभी वो दूर रोती है, मेरी हर भलाई में दुआ जो उसकी कबूल होती है, और मेरी उल्फत के दिए जलते हैं उसके कलेजे में, मेरी उल्फत के दिए जलते हैं उसके कलेजे में। वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही होती है। बहुत बढ़िया। वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही होती है। और भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, बस जानता हूँ इतना कि धरा पर जीते हैं सब लेकर अरमान पेट पालने का। क्या बात, कि भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, बस जानता हूँ इतना कि धरा पर जीते हैं लेकर सब अरमान पेट पालने का। वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है, वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है। और अभी देख रहे सभी दर्शकों को मैं 2 लाइन से रूबरू करना चाहूँगा जिनसे आप सुबह दोपहर शाम रूबरू खुद होते होंगे। गौर फरमाइएगा कि मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है, मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है। इतनी तो वो अनपढ़ भी नहीं, सो तो है पढ़ी लिखी, पर रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है। रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे सहायक, ये आपने सुना आदरणीय कुलदीप भरतरिया जी को। उन्होंने एक ऐसे संवेदनशील विषय पर आकर अपनी कविता को विराम दिया जो हम सबके मन में अंदर तक चोट करती है। क्या माँ की पीड़ा रही होगी जब राम वनवास गए? क्या उस माँ की पीड़ा रही होगी जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे पाला? हम सब एक माँ के लिए इतने कृतार्थ रहते हैं, परंतु एक राम जिनकी 3-3 माँ थी, आप सोच कर देखिए कितने सौभाग्यशाली पुरुष रहे होंगे वो। अब क्योंकि एक स्त्री की बात आई है, एक माँ की बात आई है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसी ही स्त्री को जो संवेदना से पूर्ण है, जिनकी कविताएं पूरे भारतवर्ष में इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि वो संवेदनात्मक लिखती हैं, मैं किसी एक बड़े कवि की लिखी हुई 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहूँगा कि पुष्प वाटिका के कभी काम नहीं आए, पुष्प वाटिका के कभी काम नहीं आए, पर्वती पाषाण सभी धाम नहीं आए, पुष्प वाटिका के कभी काम नहीं आए, पर्वती पाषाण सभी धाम नहीं आए, मंदिर के आंगन में रहकर भी उम्र भर क्यों सबके हिस्से में राम नहीं आए। तो मैं बहुत ज़ोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ आदरणीय पूजा शुक्ला जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया है। दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। जो भी हिंदी खबर देख रहे हैं ये चैनल, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक गीत पढ़ूंगी दिवाली पर, और उसके पहले मैं प्रेम की कवित्री हूँ तो 2 मुक्तक प्रेम के पढ़ूंगी। सुनिएगा कुलदीप जी। स्वागत है जी। जब साथ मिला तो यूं ही छोड़ नहीं देना, तुम गीत को लिखकर पन्ना मोड़ नहीं देना। जब साथ मिला तो यूं ही छोड़ नहीं देना, तुम गीत को लिखकर पन्ना मोड़ नहीं देना। जिन 7 स्वरों में तुमने बांध लिया मोहन, जिन 7 स्वरों में तुमने बांध लिया मोहन, वो प्रीत की बंसी गाकर तोड़ नहीं देना, वो प्रीत की बंसी गाकर तोड़ नहीं देना। और इसी क्रम में एक मुक्तक। वो सौम्य सलोनी सुंदर शाम नहीं देना, वो सौम्य सलोनी सुंदर शाम नहीं देना। तुम वाम बिठाकर मुझको धाम नहीं देना, तुम वाम बिठाकर मुझको धाम नहीं देना। हे कृष्ण भले तुम सब कुछ छोड़ चले जाओ, हे कृष्ण भले तुम सब कुछ छोड़ चले जाओ,
कलुषित नाम नहीं देना, क्या पर बात प्रेम है। को मेरे कलुषित नाम नहीं देना। अब मैं गीत पे आती हूँ। दिवाली का गीत है, सबकी स्वागत अपनी है अपनी दीदी। दिवाली होती आनंद आ गया है। सुनकर। कोई धन से दिवाली मनाता है, कोई मन से दिवाली मना। क्या बात तो कही मन दीदी की आपने। दिवाली का गीत है, सुनिएगा। दिवाली पर तुम्हारे नाम का दीपक धरेंगे हम, क्या बात, दिवाली पर तुम्हारे नाम का दीपक धरेंगे हम, दिवाली पर हमें मन की अयोध्या को सजाना है, दिवाली पर तुम्हारे नाम का दीपक धरेंगे हम, दिवाली पर हमें मन की अयोध्या को सजाना है। पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत है। किसी वीरान मंदिर में बसी मूरत है एक आकर, किसी वीरान मंदिर में बसी मूरत है एक आकर, सगुन की चौक पूरेंगे समय शुभ छड़े हम पाकर, वाह, सजी हैं अल्पनाएं और वंदन वार शोभित हैं, सजी हैं अल्पनाएं और वंदन वार शोभित हैं, हृदय में नेह की नौमृत्तिका के दीप दीपित हैं, हृदय में नेह की नौमृत्तिका के दीप दीपित हैं, तुम्हारे संग मिलकर जिंदगी को जगमगाना है, क्या बात। दिवाली पर हमें मन की अयोध्या को सजाना है, दिवाली पर तुम्हारे नाम का। और गीत का दूसरा बंद है। चलो हम आज घूंघट खोलते हैं ज्योति के रथ का, आहा, चलो हम आज घूंघट खोलते हैं ज्योति के रथ का, चलो हम द्वार मिलकर खोलते हैं प्रीत के पथ का, क्या बात, सुशोभित पैर लक्ष्मी के सदा सौभाग्य जो देते, क्या बात, सुशोभित पैर लक्ष्मी के सदा सौभाग्य जो देते, पड़े जो मन के आंगन में भरे घट प्रीत के रीते, पड़े जो मन के आंगन में भरे घट प्रीत के रीते, आहा, तुम्हें गीतों में वर्णित कर, तुम्हें गीतों में वर्णित कर ये उत्सव यूं मनाना है, दिवाली पर हमें मन की अयोध्या को सजाना है, दिवाली पर तुम्हारे नाम का दीपक धरेंगे हम। और गीत का आखिरी बंद है। स्वागत है स्वागत है। हमें लगता है हम सभी के जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, बस वो दृश्य बदल जाते हैं, दृश्य नए हो जाते हैं, स्वरूप बदल जाता है और सुख दुख वही रहते हैं। तो ये मेरा बंद है, सुनिएगा। नए से दृश्य दिखते पर कहानी वो पुरानी है, नए से दृश्य दिखते पर कहानी वो पुरानी है, युगों वनवास जो काटे वही हम आँख पानी है, युगों वनवास जो काटे वही हम आँख पानी है, सदा सुख दुख लिए जीवन नियति के खेल सारे हैं, सदा सुख दुख लिए जीवन नियति के खेल सारे हैं, मिलन की आस में रहते नदी के दो किनारे हैं, मिलन की आस में रहते नदी के दो किनारे हैं। और देखिएगा जीवन क्या है आखिरी पंक्ति में, कभी वनवास पाना है, क्या बात, कभी वनवास पाना है, कभी दीपक जलाना है, कभी वनवास पाना है, कभी दीपक जलाना है,
दिवाली पर हमें मन की अयोध्या को सजाना है, दिवाली पर तुम्हारे नाम का दीपक धरेंगे हम, क्या बात, दिवाली पर हम मन की अयोध्या को सजाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा दीपोत्सव मना दिया। और चलिए अब हमारे साथ हैं हिमांशु जी, और ये इनका स्वागत है, अपना काव्य पाठ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आपने एक ऐसा गीत पढ़ दिया जिससे कि ये सारा वातावरण राममय हो गया, सुगंधित हो गया। तो मैं आरंभ करता हूँ वहीं से जहाँ से आपने इसको छोड़ा है। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे लगता है कि वास्तविक प्रेम अगर देखना है तो राम और सीता का ही देखा जा सकता है। तो आप 4 पंक्तियाँ सुने। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी, प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी, प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके, था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके, ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी, ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी। जब राम और हमारी माँ सीता जब बिछड़ गए होंगे तो किस प्रकार जीवन रहा होगा उन दिनों, सुने। काट दी रातें कई दोनों नयन ने जागे जागे, एक सोने के हिरण के पीछे जैसे राम भागे। काट दी रातें कई दोनों नयन ने जागे जागे, एक सोने के हिरण के पीछे जैसे राम भागे। 2 हिरण निश्चित ही मर जाएंगे प्यासे पास जल के, 2 हिरण निश्चित ही मर जाएंगे प्यासे पास जल के। चाह में सुख के अगर बिछड़े कभी दोनों अभागे, चाह में सुख के अगर बिछड़े कभी दोनों अभागे। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि श्री राम आराध्य हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, अर्थात पुरुषोत्तम हैं, परंतु एक राजा होने के साथ साथ वो एक पति भी तो थे। उनके मन में भी अपनी अर्धांगिनी के लिए प्रेम तो था, परंतु हमने कभी ये नहीं सोचा कि एक पति के लिए कितना कठिन रहा होगा कि अपनी पत्नी को त्यागना। तो मैंने उस भावना पर, उस पीड़ा पर उनकी एक गीत लिखा है, मैं आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। पुरुषोत्तम होने की अपनी पीर नहीं कह पाएंगे, पुरुषोत्तम होने की अपनी पीर नहीं कह पाएंगे। सिए बिन जीवन कैसा है रघुबीर नहीं कह पाएंगे, पुरुषोत्तम होने की अपनी। सुने। झूठे कर्तव्यों में लिपटी देह श्वास की दासी है, सिए बिन सिंहासन पर बैठा ये तन मन बनवासी है। झूठे कर्तव्यों में लिपटी देह श्वास की दासी है, सिए बिन सिंहासन पर बैठा ये तन मन बनवासी है। जीने में मरने में कुछ भी करने में दुविधा सी है, सिए बिन सोने के मृग जैसा ये जीवन आभासी है, ये जीवन आभासी है। कहना होगा राघव को, कहना होगा राघव को रणधीर नहीं
कह पाएंगे, सिए बिन जीवन कैसा है, रघुबीर नहीं कह पाएंगे, पुरुषोत्तम होने की अपनी पीर नहीं कह पाएंगे, सिए बिन जीवन कैसा है, रघुबीर नहीं कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।